अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और देखिए, सुबह का वक्त है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और हम चाय पी चुके हैं। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, अभी इनकी सुबह ही नहीं हुई है। और वैसे भी अभी 6:30 हुआ है, इनको अभी उठना नहीं है और इनको चाय भी नहीं पीनी होती है, क्योंकि ये लोग चाय पीते ही नहीं हैं। तो जब तक बच्चे उठेंगे नहीं तब तक घर के जो काम है वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो किसके लिए करना है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके तमाम काम होते हैं। और ये सब तो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, सिर्फ उठेंगे, नहाएंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे, अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। तो हम भी चाय पीने के बाद लेट गए और सोचा चलो आप सबसे बात करते हैं। और जब तक ये सब नहीं उठते हैं तो हम क्या करें। अब भले ही घर के काम में ताख़ीर होगी, यानी लेट होगा तो क्या से, लेकिन ये सब उठेंगे तभी आगे काम बढ़ेगा। और ठंडक बहुत है तो बस हम कंबल डाल करके लेटे हुए हैं और बहू नहीं है तो वैसे भी सन्नाटा लग रहा है। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए मेरी भी आँख लग गई और हम सो गए। तो फिर मेरी आँख खुली जा करके 8 बजे, यानी आधे आधे 1 घंटे की नींद हमने ले ली थी। तो बस फिर जब आँख खुली तो फिर फटाफट से हम उठे, क्योंकि बच्चे भी सब मेरे उठने के बाद उठ गए। फिर हमने सबको जगाया, हमने कहा अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, अब आप सब उठ जाओ, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। और दर्द की वजह से देखिए, ये दर्द तकरीबन 7-8 साल से, जिसकी वजह से मेरी आँख के पलक के ऊपर काफ़ी रेड रेड रहता है। तो कभी कभी लोगों को लगता है हमने कुछ लगाया है, तो लगाया नहीं, काफ़ी रेड है और सिर्फ दर्द की शिद्दत से। तो मेरे सर में हमेशा से आधी दर्द रही है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खाने में नहीं सूट करती हैं, तब भी मेरे सर में जो है शदीद दर्द हो जाती है। और ये दर्द तभी जाता है जब वॉमिटिंग हो जाती है। तो खैर चलिए निकल कर देखते हैं कि आज धूप का क्या हाल चाल है। तो धूप तो लगता है निकल आई है। तो हाँ जी, आज धूप बहुत अच्छी निकली है, बहुत अच्छी निकली। कल कपड़े वॉश किए थे जुमे के दिन, तो कपड़े जो है ड्राई नहीं हो पाए थे, तो सारे कपड़े भी एक जगह जो है निकाल करके रख दिए हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। और उस सुबह की जो खूबसूरती होती है वो सूरज की किरणों के साथ ही होती है। तो सब तरफ उजाला फैल चुका है, सूरज ने अपनी किरणें फैला दी हैं और सारी दुनिया जो है सुनहरी सुनहरी सी चमकने लगी है। तो चलिए, जो कपड़े वॉश किए थे उनको अच्छे से धूप में अब फैला देते हैं। फिर आगे के जो काम होंगे वो भी सब हमें करने हैं। और किचन में अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ अंधेरा सा लग रहा था किचन में, तो हमने लाइट ऑफ थी, ऑन कर दिया है। तो सोच रहे हैं नाश्ते में क्या बनाए। पालक रखी हुई है, सारे बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ चाय बनाई थी। ये रात के बर्तन हैं। रात में बताया ना कि तबीयत अच्छी नहीं थी, सर दर्द था और फ्रिज भी बहुत गंदी हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला इसे भी वॉश करना है, साफ़ करना है। वही हम देख रहे थे कि बस धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, इकट्ठा अपने ऊपर ज़ोर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम बीमार इंसान हैं, ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो सब्ज़ी वाले मटर आ गई थी, रोज़ी आ रही थी, तो हमने रोज़ी से कहा कि आप मटर ले आइए तो हम घुगनी बनाते हैं। और आगे आपको घुगनी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो घर में जब बहू मतलब नहीं है तो चलो रोज़ी जो है आ जाती हैं, तो थोड़ा सा दिल जो है बहल जाता है। फिर इनको हम रोक भी लेते हैं, हम कहते हैं आप सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय और दोपहर का लंच, शाम की चाय, रात का डिनर आप यहीं करना, लेकिन साथ में रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बखूबी ज़िम्मेदारी से मेरे साथ रहती हैं। बस थोड़ी देर के लिए दिन में सोने अपने घर चली जाती हैं। तो कल इन्होंने मटर छीली थी, उसके छिलके रखे हुए थे, तो बस ये मटर छीलने बैठ गई। और इन्होंने भी 2 ही 4 मटर छीली थी। फिर इनके घर पे इनकी मम्मी ने बुला लिया था तो ये चली गई थी। फिर सारी मटर हमने छील लिया खुद ही। और जिस तरह से हम घुगनी बनाने वाले हैं वो आपको पसंद आएगी। और एक बात बताते चलें कि रोज़ रात में हम 9 बजे के करीब लाइव जाते हैं, आप सब ने आना है ज़रूर से ज़रूर। तो देखिए रोज़ी आ गई थी, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले आपको रेसिपी दे देते हैं। ये देखिए 1 किलो मटर है और तकरीबन 1 पाव आलू है, जो हमने छोटे छोटे डाइस में चौकोर काट लिए हैं। तो देखिए ऑयल हमारा हो गया है। 1 अदद प्याज और 4 से 5 हमने सूखी मिर्चें ले ली हैं। आप हरा भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखी मिर्ची से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हरी मटर की घुगनी का।
तो इसे आपने चला देना है। और अगर आप ज़ीरा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। और मटर के साथ ज़ीरा थोड़ा डाल देना चाहिए, इसलिए कि ज़ीरा जो होता है पेट की बदहज़मी को दूर करता है, क्योंकि मटर थोड़ा सा गैस बनाती है पेट में। तो आप थोड़ा सा ज़ीरा ज़रूर शामिल कर दें, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं इसलिए हमने नहीं डाला है। तो बस जैसे ही हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम जो है इसमें मटर और आलू डाल देंगे। तो प्याज अगर आपकी बहुत जल्दी लाल नहीं होती है तो आप उसमें नमक डाल दें, तो आपका जो प्याज है उसका कलर बहुत जल्दी से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत पुरानी टिप है, आप सबको बहुत से लोगों को पता होगा। तो बस प्याज हमारी जो है थोड़ी सी लाल हो गई। अब उसके अंदर हमने आलू डाल दिया है और आलू को अच्छे से जो है डालने के बाद से हम चला देंगे और तकरीबन इसे हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। और तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इसको। और आप चाहें तो आलू मत डालिएगा, लेकिन हमारे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, बहुत। उन्हें आलू के बगैर घुगनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस 3 मिनट आलूओं को भूनने के बाद हमने इसमें मटर शामिल कर दिया है। और आजकल की मटर भी बहुत अच्छी आ रही है, ताज़ी, और ये थोड़ी सी स्वीट होती है, अच्छी लगती है। इसकी जो स्वीटनेस होती है बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बस इसको ऐसे चला देंगे और मटर का और आलू का जो अपना कुदरती पानी होगा ये उसी में धीरे धीरे कुक होगी। तो बस चूल्हा हमें सिम कर देना है, यानी स्लो कर देना है, बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल स्लो। बस इसके अंदर लिड लगा देंगे। अब इसको हम धीरे धीरे जो है गलने देंगे। और पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल मत करिएगा, वरना घुगनी का जो जायका होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो बस रोज़ी ने भी अपने सारे काम कर लिए हैं फटाफट से। और यहाँ पर देखिए घुगनी भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो बस ज़रा सा आलू में जो है कसर रह गई थी, तो अभी इसे हम 2 से 3 मिनट और कुक होने देंगे। तो वही हम आलू चेक करने लगे थे, तो आलू जो है थोड़ा सा हमें कच्चा सा लगा। बस 90% पक ही चुका है, 10% की कसर है जो 2 मिनट में गल जाएगी। और मरियम की मम्मी तो आज फैज़ाबाद निकल गई हैं और उनका जाते हुए ब्लॉग हमने बनाया है, वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तो बच्चों की फरमाइश थी कि जल्दी से कॉफ़ी बना दीजिए। तो वैसे तो कॉफ़ी जो है हम फेंट के बनाते हैं, कॉफ़ी और शक्कर और गुनगुना पानी, लेकिन इस तरह से भी अगर आपको जल्दी हो रही हो और इस तरह से भी बहुत अच्छी बनती है। आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा कि दूध हल्का सा गुनगुना हो जाए, इसमें शक्कर और कॉफ़ी डाल दीजिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। तो हम तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप लाज़मी बनाइएगा। तो बातें करते करते हमने 2 तरह की रेसिपीज़ आपको दे दी, आलू मटर घुगनी की और कॉफ़ी की भी, और दोनों बहुत इजी थी, बहुत इजी थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही बनाते होंगे, जिनको इसी तरह से बनाना आता होगा और इसी तरह से उन्हें मज़ा भी मिलता होगा खाने में। तो कॉफ़ी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको भी हमने कप में निकाल दिया है, क्योंकि बच्चों को सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और फिर जब बच्चे देर से उठते हैं तो फिर उनको तो जल्दी होती है, लेकिन आपकी भी वो जल्दी मचाते हैं कि जल्दी करिए, हमें बाहर निकलना है। और जब हम जगा रहे थे तब इनको जल्दी नहीं हो रही थी। तो बस चलें इन लोगों को नाश्ता दे दें फटाफट से। और पानी वगैरह भी पीने वाला ख़त्म हो रहा था। तो इतने सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, देखने में तो ये कोई काम नहीं होते हैं, लेकिन मुझे तो लगते हैं ये बहुत बड़े काम होते हैं, क्योंकि जो छोटे काम दिखते हैं उन्हीं में बहुत बड़े बड़े काम छुपे होते हैं। तो बस ज़रा फटाफट से बॉटल अपनी पानी की जो है भर लेंगे, क्योंकि ऊपर पानी बहुत कम आता है। तो जो मोटर है वो चला करके तब हम पानी भरते हैं, वरना फिर सारा काम जो होता है टंकी के पानी से ही करते हैं। तो आइए आप सब भी गरम गरम कॉफ़ी पी लीजिए, जो बहुत ही यम्मी है। और साथ में इसके रहेगी आलू मटर की घुगनी। और वैसे भी अब पूरी विंटर्स में जो है आदमी पराठे, पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें खाएंगी। तो ये मिर्चें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मिर्चें हमारे गमलों में निकली थी और हमने जो है मतलब इसको आज जो है आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो उसमें जो है कट करके डाला था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है घुगनी। और फ्रिज की जो कवर थे, हमने आपको दिखलाया था कि फ्रिज गंदी हो रही है, तो सोचा चलो जब तक ये सारे कवर वगैरह, फ्रिज बाद में क्लीन हो जाएगी धीरे धीरे, जब तक ये कवर वगैरह धुल के डाल देते हैं। तो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद से ये देखिए हमने काली काली चूड़ी पहनी। बहुत से लोगों एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था आप चूड़ी क्यों नहीं पहनते हो। तो उन्होंने चूड़ी इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि चूड़ी की खन खन हमें अपने हाथों में पसंद नहीं है।
और दूसरी बात ये कि आदत भी नहीं, क्योंकि हम हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो वैसे भी कोई चीज़ आदत नहीं है, कोई चीज़ भी हमें पहनने की आदत नहीं है। तो चलिए, रोज़ी से हमने कहा अब आप भी गरम गरम नाश्ता कर लो, हम आपके लिए भी पराठा बना दे रहे हैं, तो आप भी खा लेना और फिर हम अपना भी नाश्ता बना लेंगे, लेकिन पहले रोज़ी को नाश्ता बना के दे दें। तो रोज़ी भी हमारे घर का एक बहुत अहम हिस्सा है और घर के फैमिली मेम्बर की तरह है। तो शुरू से वो जब छोटी थी, जब वो 5 साल की थी, तब से वो समझ लीजिए हम लोग के घर आती है। और उसकी दादी अक्सर आती थी, बहुत गुस्सा होती थी, कहती थी तुम लोग अपने घर से भगा दो। तो कैसे भगा सकते थे, कहना आसान होता है लेकिन किसी को भगाना नहीं। और ये मरियम की मम्मी की दोस्त भी हैं बचपन की, तो बचपन से आ रही है। और जाहिर सी बात है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी बचपन से जुड़ी हुई है और माशाल्लाह से हम लोगों की इतनी उम्रें हो चुकी हैं, तो लाजमी सी बात है कि एक कनेक्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपका रिश्ता खूनी हो। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो आसमानी होते हैं, लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जब आप दुनिया में पैदा होते हैं तो आप ज़मीन पे भी रह करके दुनियावी रिश्ते बनाते हैं। तो बस रोज़ी से वही वाला अटैचमेंट है हमारा भी है, हमारे घर वालों का भी है। तो आलमोस्ट नाश्ता जो है, पराठा तैयार हो चुका है। तो अब रोज़ी को फटाफट से गरम गरम पराठा और घुगनी और कोरमे का सालन रखा हुआ था, तो वो भी हमने गरम कर दिया है। तो रोज़ी भी हमारी जल्दी से नाश्ता कर लेंगी। और यकीन मानिए, पराठों का मज़ा जाड़ों में ही आता है, वरना गर्मियों में कौन कमबख्त पराठे खाना पसंद करता है। और चाय तो बहुत से लोग चाय लवर्स होते हैं, लेकिन हमें गर्मी में भी चाय हमसे नहीं चलती है। तो हमें तो लस्सी पीना पसंद है गर्मियों में, या जो है नींबू और शक्कर का जो शरबत बनता है वो। तो रोज़ी हमारी, हमने कहा आप धूप में बैठ के खा लो, क्योंकि पानी में थी थोड़ी देर से तो ठंडा लगने लगता है और धूप भी बहुत अच्छी थी। बिल्ली मासी भी जो है माऊ माऊ करके कुछ मांग रही हैं। और मेरा भी नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हमने अपने लिए भी पराठे बना लिए हैं। तो बस कोरमा है और आलू मटर की घुगनी है। बच्चे जो हैं नाश्ता करके जा चुके हैं। और वॉइस ओवर में बहुत मसला होता है, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज़, बच्चे हर वक्त घर में रोया करते हैं। नवाज़, हुज़ैफ़ा तो अरसलान तो हमारे आवाज़ नहीं करते, लेकिन ये दोनों भाई हर वक्त लड़ाई करते हैं। तो कोरमा बहुत ज़बरदस्त बना था। और अगर आप कहेंगे तो वैसे तो मेरे चैनल पर कोरमे की रेसिपी अपलोड है, लेकिन आप कहेंगे तो हम अपने अंदाज़ में कोरमा बनाते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम अपने अंदाज़ में कोरमे की रेसिपीज़ शेयर कर देंगे। आइए, हम तो आपको पूछना ही भूल गए, आप सब भी आइए, गरम गरम पराठा और कोरमा और आलू मटर की घुगनी इंजॉय करिए। अक्सर गर्मियों में हमारी खुराक कम हो जाती है, लेकिन सर्दियों में कम से कम बंदा 2 पराठे तो खा ही लेता है। और 2 पराठे खाने के बाद से दिन इतना छोटा होता है कि खाया नहीं जाता। तो बस आज मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।